हमर भैया गलत नहीं कमैलो बाबू, हमर सारा माना भैया का बेटी खातिर विलाप को सुनिए, इनके दर्द को समझिए, महसूस कीजिए। काहे कि इनके दर्द को आपको ही समझना पड़ेगा, क्योंकि आपके तरह ही किसी मजदूर की पत्नी है, बहन है, माँ है। इनके दर्द के, इनके आवाज को बिहार सरकार और यहाँ की भ्रष्ट अफसरशाही वाली सिस्टम नहीं सुनेगी। और भैया ये जो क्षेत्र है जहाँ से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ये है बिहार का हसनपुर विधानसभा और यहाँ के विधायक है तेज प्रताप यादव जी। और इसी गलियों में वोट के दौरान हाथ जोड़ जोड़ करके इन गरीबों का वोट लिए थे। आज मंत्री बन करके बैठे हुए हैं, लेकिन शर्म नहीं है कि उनके क्षेत्र में गरीब इस तरह से बिलख रहा है, रो रहा है एक लाश के लिए, बॉडी के टुकड़े के लिए जो रेल दुर्घटना में मर गया है। कोई सुध नहीं है तेज प्रताप यादव जी को इन गरीबों की। और आपको दिखाते हैं इस गरीब की, शायद इसके इधर आ बाबू, इसके चेहरे को देखे। और तेज प्रताप जी देखिए, देखिए इस गरीब के चेहरे को, देखिए इस गरीब को, इसकी आंसू के, जिस गरीब के नाम पे आप लोग सरकार चलाते हैं, वोट मांगते हैं और हसनपुर की जनता को आपने धोखा दिया, ठगा। आज ये गरीब तकलीफ में है, इसका बाप कट करके मर गया, लेकिन लाश तक नहीं मिल पा रहा है, कोई खबर नहीं है। मदद कीजिएगा इसकी कि एसी के कमरे में बैठ करके मौज मनाइएगा। देखिए इसकी तस्वीर को, किस तरह से आपके क्षेत्र में गरीब रो रहा है और इसी तरह से महिलाएं विलाप कर रही है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। एक सीओ तक नहीं आया, एक हसनपुर का वीडियो तक नहीं आया, रोसड़ा का एसडीओ तक नहीं आया। आश्वासन भी भैया दे देता ये हम लोग करवा रहे हैं तो निश्चिंत होकर के रो भी रहे हैं, बेचैन भी हैं, पागल भी हैं, कलप भी रहे हैं, तरफ भी रहे हैं, उम्मीद भी है, उम्मीद नहीं भी है। सरकार से भरोसा नहीं है भैया, विधायक से भरोसा नहीं है, सिस्टम से भरोसा नहीं है, भगवान भरोसे हैं कि कहीं जिंदा आ जाए या फिर गर्दन कटा हुआ, शरीर कटा हुआ लाश हो जाए। भैया यही है बिहार के मजदूरों की दुर्दशा, यही है बिहार की दुर्दशा। दोस्तों दो लोग इस गांव से गए थे, एक संजय दास, एक सिकंदर राम जी, यहाँ से हावड़ा और हावड़ा से कोरमंडल एक्सप्रेस से चेन्नई जा रहे थे। और चेन्नई जाने के क्रम में बालासोर उड़ीसा में ट्रेन दुर्घटना में दोनों की मौत हो गई। एक की लाश आ गई है, दूसरा गायब। पत्नी उम्मीद में फोटो दिखा रही है भैया, और ये पत्नी है, देखिए दांत बेहोशी हो रहा है, इनको ठीक कीजिए, ठीक कीजिए। और दांती लग रहा है, बेहोशी हो रहा है। पत्नी अभी भी उम्मीद में है कि एक दरवाजे पे लाश आया है, हमारे दरवाजे पे हमारा पति सकुशल वापस आ जाए। और वापस इसीलिए आ जाए क्योंकि छोटा छोटा सा 4 मासूम बच्चा, और देखिए छोटा छोटा सा बच्चा है, और देखिए ये सब बच्चा सब अपने पिताजी की याद में किस तरह से बिलख बिलख के रो रहा है। मासूम सा पिताजी की याद आ रही है इन लोगों की। इधर आहा के लड़का रहे, हमारा बेटा रहा मैया कोखी के लहरिया के ही मुझाई के देते मैया के मुख में पानिया हो बेटा। आई हमारा राने बने बोनी के कपोसी के बेटा के बनैली जवाना मरैली खाइल देते के हो बेटा, हो बेटा खाइल के दे। भैया ये माता जी जो विलाप कर रही हैं समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन हम समझाते हैं। बोल रही है कि बोइन कर कर के अपने बेटा को हम पोसे पाले, इस लायक बनाए कि 2 रुपया कमा के हमारे बुढ़ापा का सहारा बनता, अपने परिवार का खर्चा उठाता। लेकिन जब असली समय में बेटा से चंद रुपये की सेवा की उम्मीद थी, उसी समय में बेटा इनको छोड़ करके चला गया। और इनके जो विलाप करने का है ना भैया, ये गरीब लोग ही समझ सकते हैं कि क्या बोल रही है और क्या रो रही है। काहे कि इनके आवाज को बिहार का न तो भ्रष्ट नेता सुनता है, न भ्रष्ट सिस्टम सुनता है, न भ्रष्ट प्रशासन सुनता है, और इसी तरह से ये लोग रोते बिलखते रह जाते हैं। देखिए छोटा छोटा बच्चा है, 1 2 3 4 बच्चे हैं सिकंदर राम जी के पीछे में।
और पत्नी इतना रो रही है भैया उनके वियोग में कि बार बार इनको बेहोशी हो रहा। और सोचिए कि हर एक राज्य का प्रशासन अपने राज्य के गायब हुए ट्रेन दुर्घटना में मजदूरों के लिए दिन रात एक करके रखी है, लेकिन बिहार सरकार है जो बिहार के लोगों के लिए कोई सुध नहीं ली है। और बिहार का मजदूर कोई टुकड़ा होकर के रेलवे ट्रैक पर बसा फेंका हुआ है, टुकड़े टुकड़े में किसी की लाश फेंकी हुई है, कोई गायब हो गया है। बताया जा रहा है कि 300 लोग मरे दोस्तों, 1000-2000 लोग मर गए। और ऐसे लोग जो आंकड़ों में नहीं है, उनकी लाश का कोई ठिकाना नहीं है। उन्हीं में से हैं बिहार के सिकंदर राम जी। और ये इनका आंकड़ा नहीं है भैया मरने वाले में। मजदूरी के लिए चेन्नई जा रहे थे, ना तो रेलवे मंत्रालय, ना भारत सरकार, ना बिहार सरकार, कोई इनकी चिंता नहीं है कि कोई जाए इनके पति को खोजे, कम से कम लाश को या कटे हुए टुकड़े को ला करके भी इनको दे दे, ताकि अंतिम दर्शन कर ले और निश्चिंत हो जाए कि इनका पति, इनका बाप, इनका बेटा मर गया है और इस दुनिया में नहीं। हमर भैया गलत नहीं कमलो बाबू, हमर सारा माना भैया का बेटी खातिर विलाप को सुनिए, इनके दर्द को समझिए, महसूस कीजिए। काहे कि इनके दर्द को आपको ही समझना पड़ेगा, क्योंकि आपके तरह ही किसी मजदूर की पत्नी है, बहन है, माँ है। इनके दर्द के, इनके आवाज को बिहार सरकार और यहाँ की भ्रष्ट अफसरशाही वाली सिस्टम नहीं सुनेगी। आप सुनिए इनके दर्द को, कराह को, चीख को महसूस कीजिए और उस बहरे निकम्मे सिस्टम तक पहुंचाइए, ताकि इनके पति को ढूंढ करके बिहार का सरकार, बिहार का सिस्टम लाए, इनको मुआवजा दे और इनके पति की अगर मौत हो गई है तो लाश तक को मंगवा दे। माता जी कम्बल जात रहे चेन्नई। बाबू कमाल जात रह नहीं रहा हियाँ बाबू, कुछ उपाय नहीं रहा। बोन दुख करे वाला गाँव नहीं छो बाबू, कथी खरीद के खैतो। 4 गो बाल बच्चा के ऋण कर्जा रह, बेटा के बियाह कैलको नहीं भलो, बेटा बियाह कैलियो कर्जा ऋण रह, बेटा के नहीं। इसी तरह से ये लोग रोते रहेंगे तब तक जब तक लाश नहीं आ जाएगा, तब तक जब तक कोई खबर नहीं आ जाएगा, तब तक जब तक सरकार के लोग इनकी मदद नहीं करवाएंगे। इसी तरह से रोते रोते एक गरीब का परिवार जो है ना दम तोड़ देगा। खाना पीना सब छोड़े हुए हैं। ये छोटा छोटा सा बच्चा, देखिए इस मासूम बच्ची को जिंदगी शुरू होने से पहले खत्म हो गई इन लोगों की, जिंदगी शुरू होने से पहले खत्म हो गई इन लोगों की, इन मजदूरों की। कौन है बिहार के मजदूरों की इस दुर्दशा के लिए जिम्मेवार? नीतीश कुमार, सुशील मोदी, नरेंद्र मोदी, तेजस्वी यादव, लालू यादव, रामविलास। आखिर इन महादलितों को बिहार में इस तरह से रोजगार काहे नहीं दिलवाया गया कि दक्षिण बिहार के चेन्नई में जाकर के ये दिन रात मजदूरी करने के लिए जा रहे थे और कट करके मर गए। सब नेता जिम्मेवार है जो महादलितों का वोट लेता है, वो सब ठग जिम्मेवार है। और आज सब अपने अपने बिल में छुप गया है और इन गरीबों के दर्द को देखने कोई नहीं आ रहा। दोस्तों बिहार के समस्तीपुर के हसनपुर प्रखंड के मंगलगढ़ में सिकंदर राम जी लापता है उस ट्रेन हादसे के बाद से, और इंतजार में परिजन रो रहे हैं, लेकिन कोई सांत्वना देने तक के लिए नहीं है भैया। काहे कि मजदूर है और ये तो रोने के लिए ही जन्म लेता है इसके घर में बच्चा। मजदूर इसी तरह से रोता, कलपता, बिलखता और रोजगार की तलाश में तरसता तरसता मर जाता है। सरकार गरीबों के नाम पे बनती है, वोट ले लिया जाता है और फिर कुत्तों के जैसा इन लोगों को छोड़ दिया जाता है।